बाजरे की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने समय पर बाजरे की फसल लगाई थी उनकी फसल पकाव पर है। तो किसानों को चाहिए कि आप सही समय पर बाजरे की कटाई करें। तो आप बाजरे की कटाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव। किसान भाइयों, जैसा कि अब बाजरे की फसल पकने को है तो बाजरे की फसल के जो है कटाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि अगर हमारे मौसम थोड़ा बारिश वाला लग रहा है तो पहले हम सिट्टे तोड़ लें, उसके बाद जो है कड़प की कटाई करें। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल उगा लेते हैं, लेकिन जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके मौसम को देखते हुए फसल की कटाई करें तो लाभ अधिक होगा। किसान भाइयों, बाजरे की पकाव के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो तो अपने बाजरे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ किस्मों में बाजरे की पत्तियां हरी रहती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जैसे ही आपका बाजरे का सिट्टा जो आपको पका हुआ जो दिख रहा है उसको दांत के नीचे अगर चबा करके देखेंगे तो बहुत आसानी से अगर फूट रहा है दाना, तो आपके बाजरे के पकने में अभी समय है। और अगर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद, बिना किसी आवाज के भी जोर लगाने के बाद अगर दाना फूट रहा है तो आप निश्चित रूप से मान लें कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो है मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि अगर बारिश का मौसम बन रहा है, मौसम का पूर्वानुमान आने वाले 2-4 दिन में बता रहा है, तो उस समय आप उस बाजरे को 2-3 दिन के बाद ही कटाई करें, अन्यथा हमें जो है फफूंद से नुकसान हो सकता है बाजरे की खेती में। किसान भाई इस समय मौसम के जो है ब्रॉडकास्टिंग है उसको ध्यान में रखते जो भी ऑपरेशन है वो जरूर करें, क्योंकि मौसम हमें बता देता है कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बारिश आ रही है। तो उस समय हम हमारी फसल को हार्वेस्ट करने की बजाय 2 दिन और खड़ा रख लें। कोई खड़ा रहने पर बाजरे में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरह से आप बाजरे की फसल के कटाई करके और भंडारण करेंगे तो किसान भाइयों को जो हमारी पैदावार मिलने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा सकता है। अन्यथा हमारा जो है सिट्टा बारिश से खराब हो सकता है। और अगर मौसम खुला है तो जैसे ही आपको लगे कि अपने जो है दाने के अंदर 20 से 25% मॉइस्चर है, उस समय जो है पीला पड़ने पर बाजरे की कटाई करके जुताई करें और उसको सुखा करके कम से कम 10-12 दिन धूप में सुखा करके फिर थ्रेसिंग करें। बाजरे की कटाई मौसम खुलने पर करें, इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाएं, इसके बाद थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग के समय ध्यान रखें कि दाने कटे फटे टूटे नहीं। थ्रेशर की रफ्तार जरूरत के अनुसार रखें और सावधानी पूर्वक थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग समान रूप से करें। थ्रेशिंग से निकलने वाले दाने को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके बाद इसे हल्की धूप में सुखाएं और सूखे हुए दाने का ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग में बड़े आकार, मध्यम आकार और छोटे आकार के दाने के हिसाब से करें और कटे फटे टूटे दाने को निकाल लें। इसके बाद इसे मैलाथियन कीटनाशी से बोरे या टंकी को उपचारित करके उसमें अनाज भरकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें और जब इसका बाजार भाव अच्छा मिले तब ही बेचें। ऐसा करके किसान अच्छे उत्पाद का अच्छा मूल्य लेकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद किसान भाई ध्यान रखें, मौसम खराब हो तो एक बार अंदर कर लेंगे अपने अनाज को, अन्यथा 9 से 10% मॉइस्चर रहे तब तक उसको सुखा करके फिर हम भंडारण करेंगे। भंडारण भी हम प्लास्टिक के कट्टे की बजाय अगर टाट की बोरी में करेंगे तो हमारा अनाज खराब होने की संभावना कम से कम रहती है या खराब होगा ही नहीं। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो हमारा अनाज खराब होने की संभावना बन जाती है। थ्रेसिंग करने के बाद जो है उसको जूट की बोरी में डालें ताकि आपकी मॉइस्चर से खराब नहीं हो। इस तरह से आप बाजरे की फसल के कटाई करके और भंडारण करेंगे तो किसान भाइयों को जो हमारी पैदावार मिलने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा सकता है।